हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ पूजा, यूजीसी नेट फैकल्टी हियर। तो हमारा चल रहा था ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें हमारी थियरी चल रही थी। आज हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी की। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आता है तो ये आता है, पियाजे की थियरी कौन सी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी किसने दी थी? पियाजे ने। तो हमारे जीन पियाजे थे, उनका पूरा नाम था। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी स्पेशली बच्चों के ऊपर, और उन्होंने वहाँ से उनके कॉग्निशन के ऊपर कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता कैसा है उसके ऊपर उन्होंने थियरी दी थी। सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कॉग्निशन होता क्या है? कॉग्निशन मतलब रिलेटेड टू आवर ब्रेन। कॉग्निशन का सिंपल मीनिंग होता है किसी चीज को जानना या फिर किसी चीज को समझना या फिर किसी भी चीज को कंसेप्चुअलाइज करना। और ये चीजें सारी कहाँ पे होती हैं? हमारे ब्रेन में। जब भी हम किसी चीज़ को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं और उसको कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं हमारे कॉग्निशन से। इसके रिगार्डिंग जो दो मेन चीज़ों की बात हुई थी इस थियरी में, वो थे हमारे एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। फर्स्ट वॉज एसिमिलेशन एंड सेकेंड वॉज अकोमोडेशन। इनको जानने से पहले एक वर्ड होता है स्कीमा, उसको हमें समझना है। सबसे पहले स्कीमा होता क्या है? स्कीमा बेसिकली हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है टूवर्ड्स आर स्टिमुलाई और टूवर्ड्स आर एनवायरनमेंट। हमारे सराउंडिंग को या किसी भी चीज़ को हम किस वे में समझते हैं, किस वे में समझना चाहते हैं, किस वे में उसको ग्रैब करते हैं, किस वे में उसको इंटरप्रीट करते हैं, वो होता है स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए क्रिसमस क्या है? मेरे लिए क्रिसमस का मतलब है, क्योंकि एज सच मेरे को इतना उनका कल्चर नहीं पता है, तो मेरे लिए क्रिसमस है कि क्रिसमस में क्रिसमस ट्री होता है, गिफ्ट दिए जाते हैं, रेड कलर की सेंटा की ड्रेस होती है, तो वो उतना है। तो वो मेरा स्कीमा है कि मैं उस चीज़ को कैसे जानती हूँ, वो होता है आपका स्कीमा। अब स्कीमा से ये रिलेटेड होते हैं हमारे दोनों वर्ड, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। दोनों में स्लाइट डिफरेंस होता है। असिमिलेशन होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको पहले से पता है, मतलब एक एग्जिस्टेड स्कीमा, उसमें कोई नई चीज़ ऐड की जाती है, वो होता है आपका एसिमिलेशन। इससे ऑपोजिट अकोमोडेशन में क्या होता है कि जो पहले आपका ऑलरेडी एग्जिस्टेड स्कीमा होता है उसको चेंज करके नई एक स्कीमा आपको दी जाती है। इसका अगर हम एग्जांपल दें तो जैसे बच्चे होते हैं, एक बच्चा है, उसने छोटे से पपी जो डॉगी का बेबी होता है उसको देख के उसने बोलना शुरू कर दिया कैट है कैट है, क्योंकि उसके लिए वो छोटा सा और 4 पैरों वाला था, तो उसको सिर्फ कैट का पता था और उसने वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया वो कैट है। उसका एग्जिस्टेड स्कीमा था कि वो इतना छोटा सा 4 पैरों का वो कैट होता है, तो उसने जब वैसा ही कोई ऐसा एनिमल देखा तो उसको लगा वो कैट है, वो होता है आपका एसिमिलेशन। अब इसी एग्जाम्पल को एकोमोडेशन में लेके जाते हैं। वहाँ पे अगर उसके साथ उसके कोई फादर या मदर है, वो उनको बताते हैं कि नहीं ये कैट नहीं है, ये डॉग है और ऐसे ऐसे होता है। वो उनको समझाते हैं कि 4 जो लेग्स होते हैं वो इन एनिमल्स के होते हैं। वहाँ पे उसकी जो पुरानी नॉलेज थी वो चेंज करके उसके दिमाग में वो चीज़ डाली गई, उसने वो चीज़ नया स्कीमा उसने लिया कि हर 4 पैर के जो एनिमल होते हैं वो सारे कैट नहीं होते हैं, कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, लायन भी हो सकता है। वो चीज़ उसको वहाँ से पता चली। तो मतलब एग्जिस्टेड स्कीमा में कोई नॉलेज ऐड करी गई, दैट इज असिमिलेशन, और जब उसको मॉडिफाई करके उसको नया चीज़ दी गई, दैट इज अकोमोडेशन। अब इसके बाद आते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी पे, जो हमारी जीन पियाजे ने दी थी। इसमें उसने दी थी मेनली 4 स्टेजेस। जिसमें सबसे पहली थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। जो होती है 0 से 2 साल तक। नेक्स्ट उन्होंने दी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज।
जो 2 से 7 साल तक की थी। उसके बाद थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 to 11 ईयर्स। उसके बाद लास्ट थी फॉर्मल ऑपरेशनल, जो थी आपकी 11 साल से ज़्यादा, यानी कि एडोलसेंस के बाद जो अडल्टहुड का एज होता है वहाँ तक। ये 4 स्टेजेस थी। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी स्टेजेस के नाम, कौन सी स्टेज कितने एज तक है और इनका सीक्वेंस क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहली स्टेज आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जो आपका इन्फेंसी का पीरियड होता है, यानी कि 0 से 2 साल का जो पीरियड होता है उस टाइम पे होती है। यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो होती है जब जो बेबी होता है वो अपनी सेंसरी एक्टिविटीज़ होती है या जो उनके सेंसरी नर्व्स होती है उनको कनेक्ट करना शुरू कर देता है अपनी मोटर एक्टिविटीज़ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको कोई अपना हाथ देने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि उनका जो ब्रेन है, उनके सेंसेस है, कहीं ना कहीं रिलेट हो चुके हैं उनके मोटर एक्टिविटी से। अब यहाँ पे जो सबसे पहला आता है क्वेश्चन, वो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का इंट्रोडक्शन होता है वो आपका होता है सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ये होती है आपकी इन्फेंसी में, और यहाँ पे होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? मेमोरी जो होती है उनकी, वो वहाँ पे उनको इतना रियलाइजेशन हो जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 2 से 7 साल तक की, यानी कि टॉडलरहुड से लेके चाइल्डहुड तक। आपको एज के साथ साथ ये वाला पीरियड भी याद रखना है कि 0 से 2 साल तक तो है तो इन्फेंसी है, 2 से 7 साल में यानी कि टोडलरहुड से लेके चाइल्डहुड है। अब जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, यहाँ पे आती है आपकी 2 सब कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहली आती है आपकी प्री कंसेप्चुअल, सेकेंड आती है आपकी इंट्यूटिव। जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज होती है वो होती है 2 से 4 साल तक की, और जो 4 से 7 साल तक होता है वो होती है आपकी इंट्यूटिव स्टेज बेबी की। 2 से 4 साल की जो प्री कंसेप्चुअल स्टेज होती है वो स्टेज होती है मोस्टली ईगोसेंट्रिक। उस टाइम पे बेबी जो होता है बात करना शुरू कर देता है, लैंग्वेज उनकी काम करनी शुरू कर देती है, बट वो ईगोसेंट्रिक होती है। जैसे वो अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ बात करते हैं, उनके लिए वो रियल हैं। जो सेकंड है आपकी इंट्यूटिव स्टेज, वहाँ पे आपका जो इगोसेंट्रिक की कंडीशन होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, और जो उनकी लैंग्वेज होती है वो सोशल होना शुरू कर देती है। वो अपने जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उनसे भी बात करना शुरू कर देते हैं। ये जो प्री ऑपरेशनल की स्टेज होती है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है आपकी, जो हम अभी बात ही कर रहे थे, ईगोसेंट्रिक। प्री कंसेप्चुअल में ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होगा, इंट्यूटिव में कम ईगोसेंट्रिक होगा। ईगोसेंट्रिक होता क्या है कि हम कैसे किसी चीज़ को समझते हैं, हम उस चीज़ को कैसे जानना चाहते हैं। ये वो परसेप्शन होता है कि जैसे मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया ऐसी ही है। जैसे बच्चों में क्या होता है, बच्चों ने आंख बंद कर ली, उनको लगता है मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब कोई मेरे को भी नहीं देख पा रहा है। दैट इज़ ईगोसेंट्रिक, कि जैसे मैं दुनिया को देख रहा हूँ दुनिया भी मेरे को वैसे ही देख रही है। ये कंडीशन होती है आपकी ईगोसेंट्रिक। फिर होते हैं कंसंट्रेशन। यहाँ पे वो कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है उनकी, वो एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेके होती है, जिनके साथ फॉर एग्जांपल वो अगर डोल के साथ खेल रहे हैं उनकी पूरी कंसंट्रेशन उसी पे होगी। एक चीज़ जो यहाँ पे होती है वो होता है हमारा एमनेज्म। ये 3 चीज़ें होती है जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल तक की एज में आपकी होती है।
यहाँ पे आपका आता है कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्जाम में। मेन जो पूछा जाता है एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कब इंट्रोड्यूस होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, जो दूसरा आपका कंजर्वेशन का है वो इंट्रोड्यूस होता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, वहाँ पे वो क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस करना सीख जाते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जैसा आपका सेरिएशन हो गया। सेरिएशन में क्या होता है कि उनमें इतना उनका ब्रेन जो है, उनका कॉग्निशन इतना काम करना शुरू कर देता है कि उनके सामने अगर तुम बहुत सारी चीज़ें रख दोगे अलग अलग साइज़ की, आपने देखा हो बच्चों को ऐसे गेम भी आने लग गए हैं बच्चों के लिए, उसमें क्या होता है उनको अरेंज करना होता है, सबसे छोटी चीज़ें पहले उसके बाद उससे बड़े वाली, तो वहाँ पे उनका ब्रेन इतना काम करना शुरू हो जाता है कि वो हर एक साइज़ को पहचान के अलग अलग साइज़ की चीज़ें अलग अलग कर सकते हैं। ये होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें मेन आपको याद रखना है कंजर्वेशन। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज थी वो आपकी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो अडोलसेंस से अडल्टहुड की एज थी, जहाँ पे उनके लॉजिक काम करना शुरू कर देते हैं, वो समझना शुरू कर देते हैं चीज़ों को, और उनका जो लॉजिकल माइंड होता है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है उनकी नॉलेज को गेन करने के लिए। तो ये मेन 4 स्टेजेस दी थी हमारे जीन पियाजे ने। यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, एसिमिलेशन का मीनिंग क्या होता है, अकोमोडेशन का मीनिंग क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, इन स्टेजेस का सीक्वेंस क्या है, इनकी एज लिमिट क्या है, एज लिमिट के साथ इनकी कैटेगरी कौन सी है और कौन सी कैटेगरी में क्या क्या किया गया। तो आपकी जितनी भी ह्यूमन डेवलपमेंट की थियरी थी वो आपकी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। उसके अलावा जो थियरी होंगी वो आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ गए वो आपकी सारी थियरीज कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो आगे की हमारी क्लासेस होगी वो नए कॉन्सेप्ट से शुरू होगी, नई यूनिट के साथ शुरू होगी। तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर भी कुछ पूछना होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।